ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और साल 2022 में षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 28 जनवरी शुक्रवार के दिन, 29 जनवरी शनिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी में आप भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करें। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस दिन तिलों का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। स्नान में, पूजा में, दान में, तर्पण में आपको काले तिलों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो पूरे माघ के महीने में ही तिलों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आप माघ के पूरे ही महीने में तिल का दान या तिल से स्नान ना कर पाए हों या पूजा में आप तिलों का प्रयोग ना कर पाए हों, तो माघ महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों में आप तिलों का प्रयोग करके भगवान श्री हरि के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी रखते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में घिरे भी रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं कि उनके सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिवर, ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को श्री ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि माघ मास प्रारंभ होते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके उपले अर्थात कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके भगवान को तिलों का भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी दलों का प्रयोग पूजा में अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए सभी लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे श्री हरि, हे जगतपते, आप श्री लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को अथवा निर्धन व्यक्ति को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करें। आप जिस भी सामग्री का दान करें उसमें आप तिल रखकर जरूर दान करें। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार षटतिला एकादशी के दिन जो भी भक्त जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष उसे स्वर्ग में वास करने का अधिकार मिल जाता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही इस एकादशी का नाम षटतिला रखा गया। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किया था और तब भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य देवर्षि से कहा था वही मैं अब तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर
अत्यंत कमजोर हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या फिर धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज किस लिए आए हो? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा दो। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसी को लेकर स्वर्ग में वापस लौट आया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी ने भी शरीर त्याग दिया और स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। इन सब से घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की थी, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, उसके बाद ही द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा, तब ब्राह्मणी कहने लगी, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं तुमसे महात्म्य कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, सुनने के बाद ही उसने द्वार खोला। देव स्त्री ने उस ब्राह्मणी को देखा कि ना तो वो गांधर्वी है, ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर भी धन अन्न आदि से भर गया। हरे कृष्णा। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार सभी मनुष्यों को चाहिए कि अपने जीवन में षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें और साल में एक बार षटतिला एकादशी के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र और तिल का दान करें। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर सभी प्रकार के पापों का भी नाश हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और जानना चाहते हैं विशेष नियमों के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली एकादशी व्रत की पूजा विधि की वीडियो भी जरूर देखिएगा।